एक युवा, बलिष्ठ शरीर, एक आंख जिसकी नहीं थी और जिसने सिख शासन की शुरुआत की थी, ऐसे महाबली महाराजा रणजीत सिंह की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया और उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था। उन्होंने ही दल खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया था और जो पंजाब में जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, उन सारे गुटों को अपने साथ मिलाया और सारे सिखों को एकत्रित किया। ऐसे थे महाराजा रणजीत सिंह। एक रियासत के मुखिया के रूप में उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया था। तब तक अन्य रियासतों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। पूरे पंजाब को रणजीत सिंह ने एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराज रणजीत सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो और उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू और कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। उस रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 ईस्वी में हुआ था। वो जाट समाज के प्रतापी राजा थे। उनके पिता का नाम था महासिंह और महासिंह के मरने पर रणजीत सिंह की उम्र केवल 12 वर्ष की थी। लेकिन इस अवस्था में भी वह युद्ध कला में, तलवारबाजी में निपुण थे और सुकरचकिया के नेता साबित हुए। 1798 ईस्वी में जमान शाह के पंजाब से लौटे जाने पर उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे सतलज से सिंध तक जितनी रियासतें राज्य कर रही थी, सबको उन्होंने अपने वश में कर लिया। बड़े दूरदर्शी थे, बहादुर के अलावा दूरदर्शी भी थे। यह बात पृथ्वीराज में कमी थी। तो रणजीत सिंह के सैनिक नेतृत्व के बहुत सारे गुण तो थे ही, दूरदर्शिता भी थी। वो सांवले रंग के बताइए नाटे कद के मनुष्य थे। उनकी एक आंख शीतला माता के प्रकोप से चली गई थी, परंतु यह होते हुए भी वह तेजस्वी थे। उनका चेहरा दमकता था। अजीब अजीब उनके चेहरे पर दमक थे। इसलिए जब तक वो जीवित रहे, सभी रियासतें दबी हुई थी। उस समय अंग्रेजों का राज्य यमुना तक पहुंच चुका था। आसपास की रियासत के राजा अंग्रेजी राज्य के प्रभुत्व को मानने लगे थे। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को भी इस कार्य से चाहा अपनी ओर मिला लेना, लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से लड़ना उचित नहीं समझा। यही दूरदर्शिता और संधि कर ली कि सतलज के आगे मैं अपना राज्य नहीं बढ़ाना चाहूंगा और आप भी इधर नहीं आएंगे। अब उन्होंने पंजाब के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भागों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और 10 वर्ष में मुल्तान, पेशावर, कश्मीर तक अपने राज्य को बढ़ा लिया। रणजीत सिंह ने पेशावर को अपने अधिकार में जरूर कर लिया था, किंतु सूबे पर पूर्ण अधिकार करने के लिए उन्हें कई वर्षों तक कड़ा संघर्ष करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। वो पूरे पंजाब के लेकिन अब स्वामी बन चुके थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर को मिलाकर एक प्रभुता संपन्न शक्तिशाली राज्य का रूप दे दिया। आनंद देखिए, मजा देखिए कि उन्होंने न तो अंग्रेजों से युद्ध किया और न उनकी सेनाओं को अपने राज्य के अंदर आने दिया, लेकिन जैसा मृत्यु तो सबके लिए एक निश्चित दिन है। केवल 59 वर्ष की उम्र में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई
और जो इतना बहादुर महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने जिस तरह से सबको एकत्र करके एक बड़ा राज्य स्थापित किया था, 10 वर्ष बाद ही यह राज्य विच्छिन्न हो गया। पर उनकी वीरता, राजनीतिज्ञता और उदारता के लिए महाराजा रणजीत सिंह भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है और उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। उनकी सबसे बड़ी बात कि उनकी सरकार सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त थी। उनके सेना में सभी समुदायों के लोग सम्मिलित थे। उनके ऊंचे पदों पर हिंदू और मुसलमान भी थे। महासिंह जो उनके पिता थे और राजकौर उनकी माता का नाम था। एक छोटा सा उनके बारे में फिर से चर्चा कर दूं, रणजीत सिंह की उम्र 10 साल की थी और उस 10 साल में ही उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कौशल में पारंगत हो गए थे। इस छोटी सी उम्र में ही रणजीत सिंह अपने पिता महासिंह के साथ अलग अलग सैनिक अभियानों में भी जानने लगे थे। और आपको आश्चर्य होगा कि रणजीत सिंह को कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। मतलब वह अनपढ़ थे। अपने पराक्रम से विरोधियों को धूल चटाने देने वाले रणजीत सिंह पर 13 साल की कोमल आयु में एक प्राणघातक हमला हुआ था। किसके द्वारा? हशमत खां का द्वारा। लेकिन हमला करने वाले हशमत खां को किशोर रणजीत सिंह ने खुद ही मौत की नींद सुला दिया था। 13 वर्ष की आयु। हशमत खान महान बहादुर। ये तो दुर्भाग्य ही कहेंगे कि बाल्यकाल में चेचक रोग की पीड़ा से, पहले चेचक रोग के होते थे तो आदमी मर जाता था, आंख चली जाती थी, और यही दुर्भाग्य था कि रणजीत सिंह को एक आंख गंवाना पड़ा। कम उम्र में इधर पिता की मृत्यु का दुख अचानक आया, कार्यभार का बोझ, खुद पर हत्या का प्रयास, इन सभी कठिन प्रसंगों में रणजीत सिंह को किसी मजबूत फौलाद में तब्दील कर दिया। रणजीत सिंह का विवाह 16 वर्ष की आयु में महतबा कौर से हुआ था। उनके राज्य में कभी किसी अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया गया। बड़े ही उदारवादी राजा थे। किसी राज्य को जीत कर भी अपने शत्रु को बदले में कुछ न कुछ जागीर दे दिया करते थे ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। वो महाराजा रणजीत सिंह ही थे जिन्होंने हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल का जीर्णोद्धार कराया था। शायद मैं गलत नहीं हूं तो गोल्ड से जो गोल्ड के का क्या बोलेंगे मैंने गोल्ड का जो कवर, ये महाराजा रणजीत सिंह ने ही दिया था, इसी के नाम से गोल्डन टेम्पल पड़ा। महाराजा रणजीत सिंह खुद तो गोमांस खाते नहीं थे और ना ही अपने दरबारियों को इसकी आज्ञा देते थे। उन्होंने ऐतिहासिक जो गुरुद्वारा तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हुजूर साहिब का निर्माण कराया। तख्त श्री पटना साहिब का निर्माण उस स्थान पर हुआ है जहां उनके 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ था, और तख्त सिंह हुजूर साहिब का निर्माण उस स्थान पर हुआ जहां उनका निधन हुआ था। आपको पता है कि वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर को भी 20 टन सोना दान दिया था। 20 टन सोने का मतलब एक टन में 2240 पाउंड यानी 1000 किलो। तो 20,000 किलो सोना उन्होंने विश्वनाथ मंदिर को दिया था। और आप जाएंगे जब वाराणसी तो वहाँ पर जो कंगूरा है, जो चारों पर सोने का जो कवर लगाया गया है पतरा, वो उन्हीं का दिया हुआ है। एक बार एक अफगान शासक शाह शुजा की पत्नी ने महाराजा से आग्रह किया, वो कष्ट में थी, पीड़ित थी, कि अगर महाराजा शाह शुजा की वो महाराजा रणजीत सिंह शाह शुजा की रक्षा करेंगे तो उनको सुरक्षित लाहौर पहुंचा देंगे तो उनको कोहनूर हीरा देगी। महाराज तो महाराज ही थे। महाराज रणजीत सिंह ने शाह शुजा को
बचाया, जिसके बाद 1 जून 1813 को उनको कोहनूर हीरा दिया गया। बता ही चुका हूं कि 1839 में उनका निधन हो गया। उसके बाद सिख साम्राज्य की बागडोर उनके बेटे खड़क सिंह के हाथ में। लेकिन खड़क सिंह रणजीत सिंह नहीं थे। रणजीत सिंह के मजबूत सिख साम्राज्य को संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे। शासन की कमियों और आपसी लड़ाई के वजह से सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। सिख और अंग्रेजों के बीच हुए 1845 के युद्ध के बाद महान सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस तरह महाराजा रणजीत सिंह जिसने शुरू किया था, वो उनके मृत्यु के 10 साल बाद ही उनके बेटे खड़क सिंह के कमजोरी के कारण, उनके शासन को ढील के कारण वो अंग्रेजों के कब्जे में हो गया।